हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। तो हमें रेट बताना है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, चलो इसे बनाते हैं। बच्चों यहाँ पे रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा आर मैक्स, मैक्सिमम रेट इनटू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, जो होता है हमारा फॉर्मूला। अब बच्चों इसमें ना दो केसेस होते हैं। जब हमारा सबस्ट्रेट है, जब हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है ना बच्चों, केस वन, जब एस हमारा लो होगा, दैट मीन्स जो हमारा के एम है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ये बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? आर हो जाएगा मेरा आर मैक्स डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या आ जाएगी? के एम, राइट। ये एस को मैं नेग्लिजिबल मानूंगी। इसका मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, राइट। एंड ये क्या होगा? आर अगर वाई है, ये क्या हो जाएगा? एम एक्स, एक्स क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट, और एम हो जाएगा हमारा आर मैक्स बाय के एम। तो अगर आप इतना सा ही देख के अगर आप इसे मार्क कर देते हो तो बच्चों ये आप गलत हो जाओगे। क्यों बच्चों? मुझे दोनों केस लेनी पड़ेगी। केस टू में जब हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा के एम से। जब हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा के एम, फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा आर इज आर मैक्स सबस्ट्रेट एस, के एम तो नेग्लिजिबल मानूंगी, एस एस कैंसिल हो जाएगा, सो आर इज इक्वल आर मैक्स। मतलब ये तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो मतलब दो केसेस बन रहे हैं। जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तब ये हमारी आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हमारी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये हमारी आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों इसका जो कर्व बनता है ना, ये कुछ हमारा ऐसे बनता है। सबसे पहले तो हमारा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है? थोड़ी देर बाद ये स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी साइड्स होती हैं ऑक्यूपाई होगी। और ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शनल ऑर्डर का होता है। ये जैसे बेंट पार्ट है ना, ये हमारा फ्रैक्शनल ऑर्डर का होता है, ठीक है। ये क्लोजेस्ट ग्राफ कौन सी है बच्चों? ये तो नहीं है, या तो डिक्रीज हो रही है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है, नहीं है। यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है, एंड देन आगे जाके ये कांस्टेंट हो रही है। का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।